नरेंद्र मोदी ने झूठ क्यों बोला? या फिर मैं ऐसा बोलूं, क्या नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला? सवाल वही, बस अंदाज अलग। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने सच में झूठ बोला है? नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लॉजिकल बकैती। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसा सवाल ही क्यों पूछ रहा हूं। चलिए आज करेंगे चर्चा नरेंद्र मोदी की बकैती पर। जी हां, बकैती ही बोला है मैंने, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर होती है सिर्फ बकैती, वो भी लॉजिकल। तभी तो इसका नाम है लॉजिकल बकैती। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा के हेल्थ वर्कर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे थे। पूरे शो में एक तरफा बकैती चरम पर थी कि उसी बीच मोदी जी ने एक ऐसी बात बोल दी कि मुझे लॉजिकल बकैती के प्लेटफॉर्म पर आना पड़ गया। जी हां, उन्होंने हेल्थ वर्कर को समझाते हुए कहा, आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे जब पहले सांसद थे पार्लियामेंट में, इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। अब लॉजिकल बकैती वालों को ये सुनते ही उनका माथा ठनका कि योगी जी बच्चों के लिए कब संसद में रोए थे। फिर क्या, सारे हमारे स्टॉक्स खंगाले गए और मिला ये वीडियो। मुझे याद है पूर्वांचल में पहले किस तरह बच्चों में दिमागी बुखार वाली बीमारी का कहर था। दिमागी बुखार से हर वर्ष हजारों बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती थी, अनगिनत। और आपको याद होगा, आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे जब पहले सांसद थे पार्लियामेंट में, इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, रो पड़ते थे वो। योगी जी रोए तो जरूर थे, लेकिन आखिर रोए क्यों? अब पूरा वीडियो देखते ही फिर माजरा ज्यादा साफ होगा। Yes, I respect you. I'll look into it. Tell us. सर मुझे बोले don't be Tell him. Listen. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय, राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ
प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। तो देखा आपने, दरअसल योगी जी का रोना उन बच्चों के लिए नहीं जिसके बारे में मोदी जी ने कहा था। जी हाँ, जिसकी चर्चा मोदी जी हेल्थ वर्कर वाली मीटिंग में कर रहे थे। दरअसल उनका रोना व्यक्तिगत था। योगी जी के अनुसार उन्हें तत्कालीन यूपी सरकार ने राजनीतिक कारणों से कुछ मुकदमों में फंसा दिया। उसी मसले पर भावुक होकर योगी जी रो पड़े, लेकिन मोदी जी मीटिंग के दौरान एक्स्ट्रा इमोशन का तड़का लगाने के लिए थोड़ी सी बकैती कर बैठे। लॉजिकल बकैती ने इस बकैती की पड़ताल कर लॉजिकल बकैती इसे इलॉजिकल बकैती साबित कर दी। इसलिए बकैती करने के पहले थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि यहां पकड़े जाने का भी पूरा जोखिम है। अगर आपको लॉजिकल बकैती की बकैती अच्छी लग रही है, बकैती पसंद आ रही है, तो इस पसंद को कंफर्म करने के लिए पसंद का बटन जरूर दबाएं, जिसे अंग्रेजी में हम लाइक कहते हैं। जी हाँ, लाइक का बटन जरूर दबाएं। लाइक के बाद शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो के बारे में कुछ प्रतिक्रिया देनी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और सबसे जरूरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब के बाद बेल बटन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।